अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाज़ हम दुआ करते हैं तो हम अल्लाह ताला से भी शिकवा करते हैं कि अल्लाह ताला आपने हमारी दुआ जो है वो कबूल क्यों नहीं की। लेकिन अल्लाह ताला आप लोगों की दुआ ज़रूर कबूल करता है, लेकिन आप लोगों को उस चीज़ का इल्म नहीं होता कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की है और वो किस रंग में दुआ कबूल हुई है। इस राज का आपको पता नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी दुआ जो है वो कबूल कर ली होती है। आप देखें, जितने भी पाकिस्तान की सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं कि आज जो धरना हुआ है उसमें ये जितने लोग हैं ये नंगे हो चुके हैं। ये वो लोग जो इल्म रखते हैं, अल्लाह ताला को जानते हैं और अल्लाह ताला को मानते हैं, उनके लिए ये दुआ जो है जो रात दिन करते हैं ये कबूल हो चुकी है। और ये देखें, धरने में अल्लाह ताला ने आपको बता दिया कि इन सब लोगों को कि ये देखो ये लोग हैं जो किसी के लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं और किसी के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कुछ लोग समझेंगे कि शायद ये इसने बड़ी बात कर दी, लेकिन मुझे तो एक दज्जाल की जो मिसाल है एक छोटी सी वो मिसाल लगती है। कहते हैं कि जब दज्जाल आएगा तो वो जो उसकी पैरवी करेगा उसको माला माल करेगा और उसके लिए अपने दरवाजे खोल देगा, और जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको सज़ा देगा और उसको मारेगा। तो आज देखें वही हालात हैं कि ये जो उनकी मानता है उसके लिए दरवाजे खोले जाते हैं, गेट खोल दिए जाते हैं, और जो नहीं मानता उसको मारा पीटा जाता है। आपने ये धरना देखा, किस तरह के लोग आए हैं। उस तरह के लोग आए हैं कि जिनको पता ही नहीं कि हम क्यों आए हैं, क्या वजह है। आप दूसरी तरफ इमरान खान का धरना देखते हैं, एक पढ़े लिखे लोग होते हैं, शौर रखते हैं, उनको हर बात का इल्म होता है। यहाँ तक कि ये जो टीवी के एंकर हैं इनको वो बात का इल्म नहीं होता जो कि उनको इल्म होता है। तो आपको ये सब कुछ दिखाने के लिए ये खुद इन्होंने अपने आप को नंगा किया। ये धरना दे के ये अवाम को, जो अवाम थोड़ी बहुत समझ रही थी कि ये गलत हो गया और ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, अवाम तो बाहर निकली। जो तोड़ फोड़ की थी वो भी एक साजिश थी, जो कि पीडीएम वालों की साजिश थी, जो कि आपके सामने कुछ आ चुकी है और कुछ आएगी, और किस तरह उन बेचारों को शहीद कर दिया गया और गोलियां मार दी गई। तो ये भी एक सियासत थी। और इसी सियासत में कहते हैं कि जब कोई फतूर डालता है तो अल्लाह ताला उसके फतूर को, उसकी फतूर की आग में उसको खुद ही डाल देता है। और अवाम जो हमदर्दी रखती थी और जो थोड़ा बहुत समझती थी कि ये गलत हुआ, ये देखें कैसे कर दिया, और ये अवाम ने तोड़ फोड़ की। आज वो भी पता चल गया कि अवाम ने तोड़ फोड़ नहीं की, ये सारी साजिश थी। और ये धरने से भी सारा को मंजर जो है वो साफ शफाफ सामने आ गया कि किस तरह ये लोग अपने फ़ायदे के लिए अदारों को भी नहीं छोड़ते। आज जो अदारा सबसे बड़ा अदारा है मुल्क का, वो इनकी साइड लेता है। वो उनको इसलिए उन्होंने छोड़ा हुआ है कि ये उसकी साइड ले रहा है, अदरवाइज़ वो उसको भी ना पहले कभी इन्होंने छोड़ा था ना ये अब छोड़ते। तो ये धरने ने बिल्कुल साफ ज़ाहिर कर दिया है कि और फजल और रहमान के साथ वो लोग हैं जो कि कुछ कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, तालिब इल्म हैं, कुछ लोग अफ़गानिस्तान से आए हैं। इन्होंने वो इंटरव्यू दिलवाए कि ये अफ़गानिस्तान से आए हैं और इन्होंने कोर कमांडर को आग लगा दी। ये इन्होंने जो पीटीआई वाले हैं, इन्होंने ये जो लोग हैं अफ़गानिस्तान से वो बुलवाए हुए थे। तो देखें, अगर ये धरना ना होता
تو آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ انہوں نے لوگ کرائے پہ جو ہے افغانستان سے منگوائے ہوئے تھے؟ آپ ویڈیو دیکھیں، اس میں لوگوں نے ان کو سوال کیا کہ کہاں سے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم افغانستان سے آئے ہیں۔ اگر یہ دھرنا نہ ہوتا تو عوام کو کیسے پتہ چلتا ان کی مکاری کا اور ان کی کرتوتوں کا؟ یہ کیسے پتہ چلتا کہ یہ جو ہے دھرنا ہوا ہے یہ عوام کے فائدے کے لیے ہے کہ نقصان کے لیے؟ یہ دھرنا جو ہے یہ عوام کی آگاہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، یہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شیطان ہیں کہ جو کہ منافق ہیں۔ منافق جو ہے وہ تو مشرک سے بھی بڑا گناہ گار ہوتا ہے، جو منہ پہ کچھ کہتا ہے اور بعد میں کچھ کرتا ہے، اور وہ ہر وقت اسی ٹو میں رہتا ہے کہ میرا کہیں سے فائدہ ہو جائے، میرا فائدہ ہو جائے۔ تو یہ وہ منافق ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی دفعہ کیا ہے۔ تو یہ میرے دوستو، سننے والوں، آپ کے لیے سبق یہ دھرنا ہی کافی ہے۔ یہ دھرنے ہی نے ہی آپ لوگوں کو سب کچھ بتا دیا، اس نے ہی آپ کو سب کچھ بتایا اور ایک شیشے کی طرح ان کا چہرہ دکھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔